आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा शाह, आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने कारक प्रकरण में चतुर्थी विभक्ति पढ़ ली है। पंचमी विभक्ति पर हम चल रहे हैं, जिसमें हमने अपादाने पंचमी, पहला तो ध्रुवम अपायपादानम और दूसरा अपादाने पंचमी सूत्रों को पढ़ लिया। और अब हम उससे आगे चलते हैं। अगला सूत्र है भीत्रार्थानाम भय हेतु। भीत्रार्थानाम भय हेतु। इसमें दो शब्द हैं, भी और त्रय। भी हुआ डरना, और त्रय त्रिशूल वाला जो त्र होता है, त और र का संयोग, उसके ऊपर ऐ की मात्रा, ऐ ए और ऐ की मात्रा, दो मात्राएं जिसको कहते हैं आप, वो वास्तव में ऐ है। ऐ की मात्राएं, ए की मात्रा और ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा, इस तरह से। तो भी और त्रय, भी का अर्थ होता है डरना और त्रय का अर्थ होता है रक्षा करना। तो इन दोनों धातुओं का जब प्रयोग होगा तो जिससे डर लगता है, डर का जो हेतु है, भय का जो हेतु है, जिससे डरते हैं और जिस डर से किसी की रक्षा करते हैं, दोनों ही चीज़ें। जिससे डरते हैं और जिससे डरने वाले की रक्षा करते हैं, तो दोनों में वो जो जिससे डरते हैं और जिससे वो कोई डरता है, तो जिससे यानी जिससे डरते हैं, यही सीधा सीधा अर्थ यही लीजिए। रक्षा भी किसकी करते हैं? जो डर रहा है किसी से। तो जिससे डर रहा है उससे या उसमें पंचमी, उसकी अपादान संज्ञा होती है। उसकी कौन सी संज्ञा होती है? अपादान संज्ञा। और अपादान संज्ञा होने के कारण उसमें अपादाने पंचमी सूत्र से पंचमी विभक्ति आती है। कौन सी विभक्ति आती है? पंचमी। अपादाने पंचमी सूत्र से उसमें पंचमी विभक्ति आती है। अब इसका उदाहरण है चोराद विभेति। चोराद विभेति, चोराद विभेति में जो भी है विभेति, भी धातु से बना हुआ विभेति है। तो भी का वाचक धातु जो है वह भी ही है। और भी होंगे, लेकिन यहाँ पर भी धातु ही है। तो भी धातु का वाचक भी धातु ही, डरना ही, उसका प्रयोग है। उसी से विभेति बनता है। विभेति, विभीतः, बिभ्यति, विभेषी, विभीथा, विभीथ, और विभेमि, विभेवः, विभेमि, विभीवः, विभीमा, ऐसे रूप चलता है इसका। तो इसको मैं ठीक से कल बता दूंगा आपको। थोड़ा मुझे लग रहा है कि मुझे धातु में थोड़ी कोई गलती रह गई है। तो उसको यूँ समझिए, विभेति जो है वह तो सही है, वो प्रथम पुरुष का एक वचन है विभेति। विभीतः और विभ्यति, ये तीन तो बिल्कुल सही है। और विभेषी, विभीथा भी सही है, और विभीथ, यही होगा विभीथ। और विभेमी और विभीवः, विभीमा, ऐसे ही मुझे लग रहा है यही सही है। फिर भी मैं कल बता दूंगा आपको, है ना। तो विभेति है वो भी धातु से बना हुआ विभेति है। भी का वाचक है विभेति। तो विभेति का प्रयोग हुआ है तो जिससे भय होता है उसमें उसकी अपादान संज्ञा होती है। तो विभेति किससे है? चोर से। डरता किससे है? चोर से। यह चोरः तस्मात् विभेति, जो चोर है उससे डरता है। तो चोर से डरता है, तो चोर में उक्त सूत्र से, ये जो सूत्र हम पढ़ रहे हैं भीत्रार्थानाम भय हेतु, इस सूत्र से इसमें इसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी। किसकी? चोर की। चोर से ही डरता है ना। डर का कारण क्या है? चोर है।
डर का हेतु कौन है? चोर है। तो भी धातु का प्रयोग भी है और भय का हेतु भी मौजूद है। भी धातु का प्रयोग है, उससे तो विभेति बना है, और भय का हेतु क्या है? चोर है, वो मौजूद है, उपस्थित है इसमें, शब्द में, वाक्य में। तो उससे क्या हो जाएगा? उसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी, और अपादान संज्ञा होने पर अपादाने पंचमी सूत्र से उसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा? चोर की पंचमी में क्या होता है? चोराद और चोरात। तो चोराद ले लेंगे, चोराद विभेति, चोर से डरता है, यही अर्थ हुआ इसका। और मान लो त्रायते, चोरात त्रायते, आगे यही अर्थ है, चोरात त्रायते। त्रय धातु है, त्रय धातु से त्रायते बनता है। तो त्रायते जो है वो त्रय धातु का वाचक है, त्रायते। तो त्रायते तो फिर त्रायते बचाता है, रक्षा करता है। तो रक्षा जिसकी की जाती है वह डर रहा है, उसी से तो रक्षा की है। तो उसमें भी जो डरने का कारण है वह कौन है? चोर ही है। उसमें भी डरने का कारण, डरने का हेतु कौन है? चोर है। तो उस चोर से, इसी सूत्र से क्या होगा? इसी सूत्र से उसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी, किसकी? चोर की। और फिर अपादान संज्ञा होने पर अपादाने पंचमी सूत्र से पंचमी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? चोरात, चोरात त्रायते, चोरात त्रायते, चोर से रक्षा करता है, चोर से बचाता है। कोई ऐसा साहसी आदमी है जो किसी चोर से डरने वाले की रक्षा करता है, चोर से डरने वाले को बचाता है। तो यहाँ पर दोनों ही, चाहे भी धातु का प्रयोग हो, चाहे हुआ हो, चाहे त्रय धातु का प्रयोग हुआ हो, हम देख रहे हैं कि इसमें दोनों में ही क्या हुआ है? चोर में, चोर की अपादान संज्ञा हुई है, और अपादाने पंचमी सूत्र से इसमें पंचमी विभक्ति हुई है। यहाँ आपको स्पष्ट करना आवश्यक हो जाता है कि जब हम किसी सूत्र की व्याख्या लिखते हैं तो उस सूत्र का अर्थ लिखते हैं, और जो उसमें विशेष कोई बात होती है उसको समझाने का प्रयास करते हैं। उसके 2, 3, 4, 5, 6 उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन अपन एक ही उदाहरण देकर एक ही उदाहरण से काम चलाते हैं। एक ही उदाहरण पर्याप्त है एक उदाहरण। समय मिले तो दूसरा उदाहरण भी दे दीजिए, लेकिन लगता हो कि समय कम पड़ेगा तो एक ही उदाहरण से आप काम चलाइए। यही इसमें चतुर नीति यही है कि आप एक उदाहरण दे दें। परीक्षक के लिए, एग्जामिनर के लिए एक उदाहरण पर्याप्त है, लेकिन आपको ज्ञान भी हो, आपको समझ भी हो चीज़ की कि ये वास्तव में क्या है। तो इसीलिए एक शिक्षक होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं आपको दूसरे उदाहरण भी बताऊं, ताकि आप समझें। भी का तो उदाहरण आपने समझ लिया, चोराद विभेति। लेकिन यदि त्रय का छोड़ दिया जाए, मान लीजिए उदाहरण त्रय का है, त्रय का उदाहरण क्या है? चोराद त्रायते। तो यह मैं आपको नहीं बताऊं तो आपको तो आपके लिए तो अधूरा रह गया। परीक्षा की दृष्टि तो ठीक है, अर्थ बता दिया, व्याख्या बता दी, उदाहरण दे दिया, एक उदाहरण दे दिया, और वो चोराद विभेति का दे दिया। लेकिन उतना ही तो नहीं है, सूत्र उससे आगे जाता है। सूत्र जाता है त्रय में भी, त्रायते में भी। तो वो भी आपने जानना जरूरी है। इसलिए आपने जानना जरूरी है क्योंकि उसी से सूत्र की संपूर्णता होती है, आपके ज्ञान में वृद्धि होती है कि हाँ पूरा सूत्र ऐसा है, इसके ये 2 उदाहरण ऐसे बनेंगे। तो इसलिए एक शिक्षक के रूप में मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको सारे उदाहरण बताऊं। परंतु फिर मैं कह रहा हूं, आप बिल्कुल भ्रमित ना हो। परीक्षा में आप सूत्र की व्याख्या और एकमात्र उदाहरण दे दें तो भी परीक्षक के लिए वह पर्याप्त है, और आपको वो पूर्ण अंक देने के लिए बाध्य है। उसको दोनों उदाहरण नहीं चाहिए। हाँ, यदि आप दोनों उदाहरण देंगे तो, और आपके पास समय है कि मैं दोनों उदाहरण दे सकती हूँ, तो इसका एक अच्छा असर परीक्षक पर अवश्य पड़ेगा।
कि इसने दोनों उदाहरण दिए हैं, तो हो सकता है कि उसका थोड़ा फल आपको जैसे मान लीजिए कि किसी ने आज परीक्षा की दृष्टि से मैं समझा रहा हूँ आपको कि मान लीजिए कि मतलब सीता नाम की लड़की ने लिखा कि भी धातु का प्रयोग होने पर और त्रय धातु का प्रयोग होने पर जिससे डरते हैं उसमें पंचमी अपादान का अपादान कारक होता है और अपादान पंचमी से उसमें पंचमी विभक्ति आती है। तो ऐसा लिख दिया उसने, और उदाहरण में मान लीजिए उसने जो उदाहरण भी वाला चोराद विभेति का दिया, तो चोराद विभेति का उदाहरण देने में उसने क्या किया कि पूरा नहीं लिख पाई कि आखिर चोराद क्यों बना। उसको नहीं आ रहा है, चोराद शब्द भी नहीं आ रहा है मान लो, तो वहाँ उस रुक गई। लेकिन यदि उसने इसका भी अटेम्प्ट किया, त्रय का भी, त्रय को भी बताने की कोशिश की, क्या नाम है कि चोरात त्रायते, तो वहाँ भी मान लो वो रह गई, पूरा नहीं बता पाई, तो भी परीक्षक को इस बात का आनंद होगा कि इसने इसको दोनों ही उदाहरण ज्ञात है, ठीक है, ये पूरा नहीं कर पाए, तो हो सकता है कि वो फिर उस अर्थ में लगभग पूर्णांक दे दे, पूरा पूर्णांक ना दे लेकिन लगभग पूर्णांक ना दे। लेकिन किसी ने एक ही उदाहरण दिया और उसमें भी गलती कर दी, तो उसका उसी हिसाब से उसको अंक आधा कर दिया जाएगा। तो ये एक लाभ होता है। हाँ, एक उदाहरण आपने पूरा और सही दे दिया तो फिर आपको दूसरे उदाहरण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपने पहला उदाहरण भी सही दिया और दूसरा उदाहरण भी सही दिया तो नंबर तो ठीक है, आपको पूर्णांक ही मिलेंगे जितना है उसमें। लेकिन इसका अच्छा असर एग्जामिनर पर यह पड़ेगा कि मान लीजिए दूसरा प्रश्न यदि वह जांच रहा है और उसमें कहीं कोई थोड़ी बहुत कमी रह गई, तो भी उसके दिमाग में यह बात आएगा कि इसको पता तो है, ये जानती तो है ये बच्ची, लेकिन ये इसमें समय की कमी से या और किसी कारण से रह गया, तो चलो इसको आधा नंबर ज़्यादा दे देते हैं, या दूसरे से आधा नंबर ज़्यादा दे देते हैं, या एक नंबर ज़्यादा दे देते हैं। ये अवश्य प्रभाव पड़ता है अगर आप दोनों। लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूँ, परीक्षा की दृष्टि से कह रहा हूँ कि आप समय को ध्यान में रखते हुए ही काम करें। यदि समय कम है तो कतई आवश्यकता नहीं कि आप दोनों उदाहरण दें, आप एक उदाहरण दें, सूत्र की व्याख्या करें और एक उदाहरण दें, ठीक उदाहरण दे दें, तो आपका कार्य पूर्ण हो जाता है। और जानकारी के लिए तो आप जरूर ये जानकारी रखें कि भी के अर्थ वाले धातुओं में और त्रय के अर्थ वाले धातुओं में, दोनों में दोनों के आने से अपादान संजीवन कारक होता है और अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति होती है, तो चोराद विभेति भी होता है और चोराद त्रायते भी होता है। तो ये आपको आगे जीवन में काम आएगा, आप शिक्षक बनेंगे या और कोई दूसरे काम में जाएंगे तो यह ज्ञान आपको वहाँ काम आएगा। तो यह आपको इस तरह से समझाया गया। तो आज सोचा तो ये था कि दो सूत्र कर लेंगे, लेकिन दूसरा सूत्र अब आगे के लिए छोड़ते हैं, कल के लिए छोड़ते हैं। थोड़ी सी जानकारी हम आपको इसलिए देना चाहते हैं कि कल जब हम पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट रहेगा कि एक वारी धातु है, वारी धातु का अर्थ होता है रोकना। तो कोई किसी, जैसे मान लीजिए गाय खेत की ओर जा रही है, तो आपने खेत में जाने से गाय को रोका, तो उसमें जो ये जो रोकना है इसी के लिए वारी धातु है, वारयति रूप बनता है, वारयति, वारयतः, वारयन्ति। तो इसका जब वारी धातु का प्रयोग होता है वारण अर्थ में, रोकने के अर्थ में, तो जहां जाने से रोकता है, जिसको रोकता है वह तो कर्म होगा। रोकने का सबसे ज्यादा इप्सित कौन है? जिसको रोका जा रहा है। रोकना है, किसको रोकना है? गाय को रोकना है, तो वो तो कर्म होगा। लेकिन एक इप्सित और है, एक अभिष्टकर्ता का और है, और वो क्या है कि वहाँ जहाँ जा रहा है, वो गाय जहाँ जा रही है, मान लीजिए खेत में जा रही है, जौ की फसल वहाँ पड़ी है उसको खाने के लिए, तो वो जो जौ है, जौ की फसल
कोई फसल मान लीजिए, बाजरा मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, धान मान लीजिए, गेहूँ मान लीजिए, तो इसमें उदाहरण में जौ है इसलिए, तो जौ की जो फसल है वह भी कर्ता का अभीष्ट है, तो वो उसमें जो है उसकी अपादान संज्ञा होगी और अपादान पंचमी से उसमें भी पंचमी विभक्ति आएगी। इसको हम कल और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।